हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। इस समय पर्सन की एनर्जीज, इस समय पार्टनर का आपके लिए क्या विचार है जानते हैं, देख लेते हैं पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। ट्रिपल सेवन लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और जो भी विश है इस रिलेशनशिप को लेकर उसे भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय। कॉन्ट्रैक्ट, आपके और आपके पार्टनर के बीच में आपके पर्सन इस समय मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। और ये मैरिज अभी मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, आपके पर्सन मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या इनके घर में मैरिज रिगार्डिंग कुछ बात हो रही है, या फिर इनकी लाइफ में मैरिड हैं ये और उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, या ये हो सकता है आपसे मैरिड हैं और आपके साथ कोई लीगल इशू चल रहा है। ठीक है, इस समय एक मैरिज के बारे में, एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, एक पार्टनरशिप, क्योंकि मैरिज को पार्टनरशिप भी बोलते हैं ना, उस पार्टनरशिप के बारे में सोचा जा रहा है। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड, फिर आगे बढ़ेंगे कि ये कार्ड क्या कह रहा है। मुझे यहाँ पर किसी की मैरिज में इश्यूज या किसी की मैरिज के लिए घर वालों का फोर्स करना, ये सब नज़र आ रहा है। तभी मैंने बोला है कि मैं एक बार क्लैरिफाई करूँगी फिर बताऊँगी कि क्या है। द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी बैड रिलेशनशिप में है, बहुत ही वर्स्ट रिलेशनशिप में है, जहाँ से वो अपने आप को इमोशनली फिज़िकली कट ऑफ करना चाह रहे हैं और वो कोई केस या किसी तरीके का कोई लीगल एक्शन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो ये अभी, अगर आपका मतलब ऐसा कुछ है कि आप मैरिज कमिटमेंट चाह रहे हो, या आप किसी तरीके से कोई और कमिटमेंट चाहते हो कि भाई आगे जाकर आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि ये इंसान आपके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, तो उसके रिगार्डिंग ये क्लियर कट आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत लॉजिकल रहकर। यहाँ पर अभी इमोशंस नहीं हैं, ध्यान से सुनिए, यहाँ इमोशंस नहीं हैं। ये क्लियर कट आपसे बात करना चाहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, मतलब कमिटमेंट को लेकर, आपके साथ फ्यूचर को लेकर अभी ये बहुत ज़्यादा ब्लंटली आपसे बात करना चाहते हैं कि इनको मतलब मैरिज वाले सिनारियों में जाना नहीं है। इन्हें अभी किसी तरीके से शादी के बारे में सोचना ही नहीं है। इनके पास बहुत सारे विजन्स हैं, जो कि अभी शादी एक तरफ, कमिटमेंट एक तरफ, इनको वो सब पूरे करने हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल रिश्ता निभाना चाह रहे हैं आपके साथ। और अगर हाँ, आपके साथ ही इनका कुछ मैरिज का प्रॉब्लम चल रहा है, मैरिज में प्रॉब्लम चल रहा है और आपने केस सिनेरियो कुछ कर रखा है, देन दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड। इस चीज़ से इनको डिसअपॉइंटमेंट हुई है। इन्हें बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि होता ना एक कि एक इंसान को धक्का लगना कि ये क्या कर दिया। ठीक है, ये एनर्जीज दिख रही हैं। अगर मैं यहाँ जैसे ये भी देखती हूँ ना कि इस इंसान का मान लो डिवोर्स हुआ है या आपका डिवोर्स हुआ है, आप देखो, मैं ना बहुत क्लियर रहना चाहती हूँ, मैं बहुत क्लियर बोल देती हूँ और मुझे लगता है कि आपको बहुत क्लैरिटी से उस चीज़ को समझना ज़रूरी है, क्योंकि सबके लिए बात नहीं है ना। तो अगर मान लो इनका डिवोर्स हुआ है या आपका डिवोर्स हुआ है, दोनों में से कोई एक है जो डिवोर्स ही है, ठीक है, देन ये क्लियर रहना चाहते हैं कि सोशली जो आपका एक रिश्ता है, या
लॉ के अकॉर्डिंग एक रिश्ता है, वो कितना बन पाएगा नहीं बन पाएगा, कहाँ बाउंड्रीज आ जाएगी, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर आ जाएगा, कहाँ पर सोसाइटी आ जाएगी, कहाँ पर फैमिली आ जाएगी। दे वॉन्ट दैट क्लैरिटी आप दोनों के बीच में, ओके और वो चाहते हैं कि वो क्लैरिटी आपको आपके लिए बनी रहे। आप अटैचमेंट में या बहुत इमोशंस में जाकर अपने आप को और इनको दोनों को ही प्रॉब्लम में ना डालें, ओके। जिस समय आप इस रीडिंग को देख रहे हो उस समय पर वो शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। शादी के बारे में सोच रहे हैं इन द सेंस कि मान लो आप लोगों का कुछ ऐसा चल रहा है तो वहां पर उस सिचुएशन के बारे में सोचा जा रहा है और उसमें वो बहुत प्रैक्टिकल हैं, उसमें बहुत इमोशनल होकर नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। मतलब आप चाहो कि वो कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते, अभी नहीं है वो दिमाग उनके अंदर, उस तरीके का सोच नहीं रख रहे हैं अभी, ओके। यिन एंड यांग, मैंने अभी कहा कि आप उनको और अपने आप को प्रॉब्लम में ना डालें, आप उनको समझें, इस चीज़ में आप उसका साथ दें इंसान का, ठीक है। यिन एंड यांग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स की बात करता है, तो कुछ लोगों के लिए आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं और इस इंसान को इस चीज़ का कहीं ना कहीं अंदाज़ा है कि ट्विन फ्लेम जर्नीज़ क्या होती हैं, लोग क्यों मिलते हैं, क्यों बिछड़ जाते हैं, क्यों फिर से वापस मिलते हैं। इस सब के बारे में या तो देखो इसे नॉलेज है या फिर ये इंसान नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर ये इंसान अपने आप को आप कह सकते हो थोड़ा कूल डाउन रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कहीं पर कुछ एडजस्टमेंट करनी हो, कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने हो तो वो डिसअपॉइंटेड हैं। बट एक होता है ना कि एक इंसान डिसअपॉइंटेड होता है पर उसको फिर भी ये लगता है कि अभी भी मुझे कोई एक्शन नहीं लेना है सामने वाले के लिए, अभी मुझे अपने आप को कूल डाउन रखना है। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ उसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले को जाकर 2 बात सुना दूँ। मैं डिसअपॉइंटमेंट हूँ इसका मतलब ये है कि मुझे पहले खुद को हील करना है, खुद को शांत करना है, फिर सामने वाले से बात करनी है ताकि बात बिगड़े ना। ये एनर्जी है। तो आपके पर्सन अपने आप को बैलेंस में रखने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। टू ऑफ कप्स क्यों बैलेंस में रखने की कोशिश कर रहे हैं? ताकि आपके साथ सिनेरियोस बिगड़ ना जाएं। उन्हें पता है ऑलरेडी आपके और उनके सिनेरियोस बिगड़े हुए हैं। अगर आप वो भी वही चीज़ आपको शो करेंगे, वो भी वही चीज़ आपको देंगे वापस में, वो भी उतना ही डिसअपॉइंटमेंट आपको शो करेंगे, तो उससे चीज़ें और बिगड़ जाएंगी, ठीक है ना। तो वो अपने आप को कूल डाउन रख रहे हैं, अपने आप को शांत रख रहे हैं, अपने आप को ऐसे एनर्जी में रख रहे हैं ताकि जब बात हो तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन पर बात हो, जो प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं उस पर बार बार बात ना हो, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स एंड द देखो हीलिंग की बात कर रही थी मैं। 2 ऑफ कप्स एंड द यिन एंड यांग दोनों ही कार्ड ये बताते हैं कि यस प्यार है आपके लिए। जो मैंने यहाँ कहा कि अभी नहीं दिख रहे हैं ना इमोशनल, यहाँ पर है कि वो प्यार है, वो डेफिनेटली आपके साथ एक रिश्ते को अंडरस्टैंड करते हैं। बट जो आपसे आपकी तरफ से डिमांड जा रही है या जो आपने किया है या जो आप लोगों के बीच में सिनेरियोज हैं उसके अकॉर्डिंग वो बहुत प्रैक्टिकल रहना चाहते हैं, ओके। 2 ऑफ कप्स एंड यिन एंड यांग यही बताता है कि इस इंसान को लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन हैं। एक अटैचमेंट, एक खिंचाव, एक पुल एक दूसरे के लिए आपको फील ज़रूर होता है और सिर्फ आपको नहीं होता, इन्हें भी होता है। तो अगर आपने कभी इनसे बात करी कि ट्विन फ्लेम्स होते हैं, सोलमेट्स होते हैं, तो ये उस चीज़ के बारे में जानकारी ज़रूर निकाल रहे हैं। आप बहुत अलग अलग हो सकते हो, दोनों बहुत ही अलग अलग हो सकते हो। मतलब एक मैं बोलूँगी नॉर्थ तो एक साउथ, मतलब बहुत अलग अलग कल्चर, बहुत अलग अलग आप लोगों के बीच में बिलोंगिंग, बट फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बेस्ट हैं एंड वो नहीं चाहते चीज़ों को बिगाड़ना।
यहाँ पर जो वो डिसीजन ले रहे हैं ना, हार्ट चक्र को बिल्कुल ब्लॉक करके ले रहे हैं, और यहाँ जो डिसीजन ले रहे हैं दैट इज कि उन्हें क्लैरिटी है कि आप उनके लिए क्या हैं, बट वो उस चीज़ को कहते हैं ना, आप ये कह सकते हो कि मतलब हावी नहीं होने दे रहे हैं दिमाग के ऊपर, दिल के ऊपर। ये चीज़ें ये नहीं कि मतलब दिल बहक जाए और चलते बनो, सारा कुछ छोड़ दो, उस तरीके से नहीं जा रहे हैं, बैलेंस के साथ जा रहे हैं जहाँ पर दिल और दिमाग दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, स्टॉर्म वार्निंग, चेंज चाहते हैं ये आपके और इनके बीच में। इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि कोई तो है जो या तो आपका साथ नहीं दे रहा है इनके रिश्ते में, या इनका साथ नहीं दे रहा है आपके साथ रिश्ते में, या सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पर एक ब्रिज ना बन नहीं पा रहा। बना बनाया ब्रिज अगर बना हुआ भी था ना ब्रिज, तो वो टूट गया, वो बिखर गया। ठीक है, ऐसे हालातों की कहते हैं ना हवा आई, ऐसे हालातों का तूफान आया कि जो बना हुआ था ना वो भी टूट गया। ठीक है, ये चीज़ें डेफिनेटली सोचते हैं, और वो अब इस सिनेरियो में चेंज चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेड था इनके लिए ये सब कुछ, जैसे आपके लिए अगर ये अनएक्सपेक्टेड था तो इनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली कोई और ने एंट्री करी, या फिर कोई और है, या आप ये कह सकते हो कि ईगो बीच में आई। ओके, मुझे ज़्यादा करियर दिख रहा है, मुझे जो ज़्यादा करियर दिख रहा है कि करियर और करेज, ये दो चीज़ें बीच में आ गई। करेज होता है कि मैं तेरे बिना रह लूँगी, जा यहाँ से दफ़ा हो, और करियर ये हो गया कि भाई सिर्फ करियर है मेरे लिए पहले, अभी मुझे कोई रिलेशनशिप में नहीं जाना है, कोई मैरिज में नहीं जाना है, कोई कमिटमेंट में नहीं जाना है, मैं अपने आप को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना चाहती। ठीक है, ये हैं, और ये इनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इन्हें ऐसा अब महसूस हो रहा है कि मैंने ऐसा किया, या इन्हें अब ये दिख रहा है कि मैंने उस टाइम पर अपने करियर को प्रायोरिटाइज करने के चक्कर में क्या क्या खो दिया। दूसरा, अगर आपकी तरफ से कुछ ऐसा रहा, जैसे मैंने कहा आपने एक्शन लिया और आपने तो इनको मतलब ये तो चकित रह गए कि तूने एक्शन कैसे ले लिया, तूने मेरी तरफ ऐसा लीगल एक्शन कैसे ले लिया। वो चीज़ें इस इंसान को डेफिनेटली मतलब कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड लग रही हैं। आपका वो करेज में आना, आपका अपने ऊपर वो कंट्रोल रख लेना, ठीक है ना, आप इनका मैनिपुलेशन आपके से हट जाना, वो सब इनके लिए अनएक्सपेक्टेड है कि ये हो कैसे गया, ये मतलब ये इंसान ने ऐसे डिसीजन कैसे ले लिया, इस इंसान ने मतलब इतना चेंज कैसे कर लिया अपने आप को, ये मेरे बिना कैसे रह लिया, ऐसी एनर्जी है। ओके, स्ट्रेस तो है इनको, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ही है कि डिसअपॉइंट तो किया है आपने। ओके, डिसअपॉइंट तो हो गए हैं ये, मतलब कि ये कैसे आपने कर लिया, ये आपने कट ऑफ करना कैसे सीख लिया, आपने अपनी एनर्जी में रहना कैसे सीख लिया। सीधा आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव मिस्ड अपॉर्चुनिटी, तो डेफिनेटली इन्हें लगता है कि हाँ चीज़ें मिस हुई हैं इनसे, जो बात आई भी थी कि इन्होंने उस टाइम पे क्या क्या खो दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आपने हो सकता है चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी हो, बट इनको उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ करियर का, सिर्फ थर्ड पर्सन का या अपनी लाइफ में घमंड का नशा था इनके मन में, है ना, इनको वो होश ही नहीं था, ये बिना होश के चल रहे थे। मैंने कहा नहीं इनके लिए अनएक्सपेक्टेड था, हील होने की कोशिश कर रहे हैं। इनको इनके लिए ये बहुत मतलब झटका है इनके लिए बहुत बड़ा कि इन्होंने क्या क्या खो दिया, और आप दोनों के बीच में कोई और आ गया, या आपने किसी और को चूज़ कर लिया, क्योंकि आप इनको नहीं लग रहा था कि आप चूज़ करोगे किसी और को, आप अपने आप को चूज़ कर लोगे, ये इनके लिए था ही नहीं। मतलब इनकी ईगो को बड़ा गंदा धक्का मारा है आपने। ओके,
और स्पेशली ईगो ना सिर्फ ये नहीं कि भाई एक होता है कि हाँ भाई ईगो, फालतू की ईगो, सुंदरता की ईगो, बॉडी की ईगो, अपने पैसे की ईगो, ये 3 चीज़ें बता रही हूँ मैं, ठीक है। द डेविल, द नाइट ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो वापसी तो है, पर वापसी पता कैसी है, मैनिपुलेशन वाली है। मैं पहले ही बता दूं ये मैनिपुलेशन है, ये अभी प्यार व्यार या इतना ज़्यादा कमिटमेंट नहीं है, बट हाँ वापसी है। ये ऑब्सेशन की वापसी है, ये ईगो की वापसी है, ये कंट्रोल की वापसी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ये ऑब्सेशन है, ये आपका दूर जाने का डर है कि आप चले ना जाओ इसकी लाइफ से, ये वापसी ज़रूर है। बट मैं बता दूं कि पूरे तरीके से आपके नहीं होंगे, कि आपको लगे कि पूरे तरीके से आपके ही हो गई, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये लगभग 16-17 दिनों में हो सकता है मैसेज कर दें आपको। और स्पेशली पता है हो सकता है ये अल्कोहल वगैरह लेते हो, ठीक है, और उस टाइम पर कॉल करें आपको, ये मुझे यहाँ पर फील हुआ है। द डेथ, थर्ड पर्सन सिनेरियो में डेथ है, क्यों है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, इनका फ्यूचर का प्लान खत्म हो चुका है। ये फ्यूचर जो सोच रहे थे वो खत्म हो गया, ओके। हाँ, 2 ऑफ सॉर्ड्स मतलब डिसीजन बन गया है। फैमिली, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। फैमिली ना किसी तो प्रोफेशनल से, जैसे आपने अगर मदद वगैरह ली है या प्रोफेशनल के पास आप गए हो, आपने प्रोफेशनल को कहा है कि मुझे रिश्ता नहीं निभाना है, तो उस चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है। फैमिली को लग रहा है कि आप ख़त्म करना चाहते हो रिश्ता, आप किसी और की वजह से, उन्हें ये है कि कोई और की वजह से आप सब कुछ ख़त्म करना चाहते हो, ताकि आपकी मैरिज कहीं और हो जाए, ताकि आपको कहीं और अच्छा जो है मिले, ठीक है। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखो कोई एक्शन नहीं है अभी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने अभी यहाँ पर ही कह दिया कि जो एक्शन भी होगा वो भी बड़ा मैनिपुलेशन वाला होगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि कहती है कि मुझे, मैं मतलब यहाँ पर ऐसा लगाऊंगी कि अभी ईगो आगे आएगी, और मैंने कहा भी है कि आएंगे तो ईगो के लिए आएंगे, ये बात बोल दी है मैंने क्लियर कट। ओके, KEJVMSZGXFYQSPWT पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। आप बैठे हो, वेट कर रहे हो, आप तो आज भी मतलब ये इंसान आ जाए, वो गाना कौन सा है, गली में आ चांद निकला, वो गाना याद आ गया मुझे। तो आप आंखें बिछाए बैठे हो कि ये इंसान कब आ जाए। कहीं ना कहीं जेलसी भी है, आपको जेलसी भी है, मानना तो पड़ेगा आपको, जेलसी है अगर थर्ड पर्सन बीच में आ रहा है तो, ठीक है। दूसरा, फीलिंग्स हैं, अभी भी डोर क्लोज नहीं कर रहे हैं आपने पूरी तरीके से, बट वो चीज़ें शो नहीं करते हो, उस इंसान को शो नहीं करते हो, छुपाने की कोशिश पूरी करते हो, ठीक है। एंड हाँ, इच्छाएं इतनी है कि मैं बस मतलब आपकी गिनतियाँ नहीं होंगी इच्छाएं कितनी है आपकी इस रिलेशनशिप में, बहुत इच्छाएं हैं आपकी इस रिलेशनशिप में, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, आपकी एनर्जी में ये सब कुछ है। बताना कि जो मैंने पर्सन की बताई है और जो मैंने आपकी बताई है उसमें आपकी कितनी सच है। अगर आपकी मैच हो रही है तो इसका मतलब ये पूरी स्टोरी आपसे मैच हो जाएगी, तो ये जो जितना भी इसमें आया है वो सब आपसे मैच होगा। तो ये मैंने क्लियर कर दिया है कि आपके लिए अगर ये चीज़ें हैं तो ये फिर आप ही की स्टोरी है पूरी पूरी, ये आप ही के पर्सन की स्टोरी है, जो जो चल रहा है उनके दिमाग में, अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है, जो चल रहा है वो ये है। एट द एंड आप चाहते हो कि सब कुछ पीसफुली सॉल्व हो जाए। आप तो, मेरे को नहीं लग रहा कि आप डोर क्लोज कर रहे हो, आप डोर ओपन कर रहे हो अभी भी, चाहे वो कॉम्प्रोमाइज़ कह लो, चाहे एडजस्टमेंट्स कह लो, चाहे नीड ऑफ द आवर कह लो, बट आपको ये इंसान अभी भी आप बातचीत करना चाहते हो, दिल खोल के उसके आगे रखना चाहते हो। अट्रैक्शन, ऑब्सेशन आपको भी है, डिज़ायर आपको भी है इस पर्सन से, बट इन चीज़ों को छुपाने की कोशिश पूरी करते हो, ठीक है। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। गाइडेंस देखें,
गाइडेंस है, अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो आप हो अपने आप को चेंज मत करो कि अरे दीदी ने ऐसे कह दिया, नहीं नहीं दीदी मैं वेट नहीं कर रही, दीदी मैं वेट नहीं कर रहा। नहीं, जो हो सो हो, आपका नेचर है ये, आपके अंदर यूनिवर्स ने वो क्रिएशन, आपके अंदर वो चीज़ें डाली हैं कि हाँ आप प्यार दो किसी को, आप इतना किसी को, मतलब क्योंकि आप इनोसेंट हो तो आपको सारे इनोसेंट दिखते हैं, आप प्यारे हो तो आपको सब प्यारे दिखते हैं, तो अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है किसी के लिए, ठीक है ना? नहीं 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 दीदी मैं तो हार्श हूँ, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तो बिल्कुल वेट नहीं कर रहा हूँ, कर रही हूँ। अगर कर रहे हो तो यस कर रहे हो, हाँ आपका नेचर है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। राशियाँ जो आई हैं दैट इज टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन और मेजर राशि, ये राशियाँ मेजर हैं यहाँ पर, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें टेक के, बाय, ओम साई राम।